सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट भारत भूषण गुर्जर। आज हम बात करेंगे कि क्रिमिनल मैटर्स में कितने प्रकार की बेल होती है, टाइप्स ऑफ बेल्स। अगर कोई भी शिकायत की जाती है तो उस पर पुलिस कॉग्निजेंस लेती है और एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो वो अक्यूज्ड को ढूंढकर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है। तो जो सबसे पहले, अगर किसी ने कोई कंप्लेंट दी और पुलिस ने देखा कि उसमें बेलेबल ऑफेंस है, उस सेक्शंस में उस ऑफेंस के लिए पुलिस क्या करती है, उसको वहीं जमानत पे छोड़ देती है और उसको लगता है कि ये आगे कोर्ट में पेश नहीं होगा तो उसे कोर्ट में बेल मिल जाती है। दूसरा होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, या वो सेक्शंस जिसमें पुलिस की पावर नहीं है, पुलिस अक्सर उसमें बेल नहीं देती, ओनली मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स या हमारा आगे सुप्रीम कोर्ट्स बेल देती है। बेल सबसे पहले है कि आप अरेस्ट नहीं हुए और आपको एप्रीहेंशन है कि मेरी अरेस्टिंग हो सकती है। किसी ने कहा, बता दिया कि भाई आपके खिलाफ़ कोई पर्चा हो रहा है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि आपको एंटिसिपेशन है कि अरेस्टिंग का, तो आप जाएंगे और सेशन की कोर्ट में एंटीसिपेटरी यानी कि अरेस्ट को स्टे करने के लिए और अरेस्ट को रोकने के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल जालोगे। एंटीसिपेटरी की अगर नहीं होती है और पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पुलिस समय सीमा के अंदर चालान नहीं देती है, तो आपका राइट बन जाता है, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बेल यानी डिफ़ॉल्ट बेल। अगर पुलिस ने एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अपना चालान सबमिट नहीं किया, फाइनल रिपोर्ट नहीं दी, तो अक्यूज्ड को राइट है कि वो स्टैट्यूटरी बेल के लिए अप्लाई कर दे। वो भी, उसे भी उसका स्टैट्यूटरी राइट है, उसका राइट होता है, तो स्टैट्यूटरी बेल होती है। थर्ड होती है रेगुलर बेल। चालान भी दे दिया तो आप रेगुलर बेल के लिए, नॉन बेलेबल केस में जहां अरेस्टिंग हो गई है तो आप जाओगे रेगुलर बेल के लिए, और रेगुलर बेल के लिए आप सेशन, अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, या फिर सेशन में, या फिर हाई कोर्ट। तो सेशन और हाई कोर्ट को भी पावर है, और मजिस्ट्रेट भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जिनकी ग्रेविटी और सीरियसनेस कम होती है, मगर डेथ, डकैती या हीनियस क्राइम्स के अंदर मजिस्ट्रेट्स बेल नहीं लेते और सीधा सीधा सेशन या फिर हाई कोर्ट की ही पावर है उन केसों में बेल लेने की। इसी बीच में लगता है कि आप लॉन्ग टर्म से आपको बेल नहीं मिली और आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन, मेडिकल ग्राउंड या कहीं ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप उसी बीच में रेगुलर बेल के साथ साथ इंटरिम बेल की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। रेगुलर बेल के साथ साथ आप इंटरिम की बेल की एप्लीकेशन लगाइए। ये भी प्रोविज़न है कि आप इंटरिम बेल मांगिए, मगर उसके लिए आपके पास सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए। कोर्ट को इंक्लाइन करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है कि इसकी वजह से कोर्ट आपको कुछ टाइम के लिए बाउंड करके आपको बेल दे सकता है। फिर आपकी होती है कि बेल इन, अगर आपका कन्विक्शन हो गई है और कन्विक्शन में आपने अपील डाल दी है, तो उसमें भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन में बेल हो जाती है, और बेल के उसमें भी बेल बॉन्ड देके आप बाहर आ जाते हैं और आपकी अपील चलती रहती है। तो ये बेल्स के कई प्रोविज़न है। एक और चीज़ है, मान लो कि पुलिस ने एफआईआर कर दी, या आपको लगता है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं की है, अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है, तो यू कैन अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फॉर द ब्लैंकेट बेल। अब ब्लैंकेट बेल क्यों कहा इसे? क्योंकि इसमें आपको यही नहीं पता कि आपके खिलाफ
कौन सी एफआईआर दर्ज हो गई है या पुलिस ने आपका पर्चा दर्ज किया है या नहीं किया, पर आपको एप्रीहेंशन है कि कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या कोई मेरे खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है, तो आप उसमें ब्लैंकेट बेल के लिए अप्लाई करें। और मैंने भी कई लोगों को ब्लैंकेट बेल के माध्यम से सेशन कोर्ट से रिलीफ दिलवाया, क्योंकि उन्हें झूठे पर्चे में फंसाया जा रहा था और कोई भी ऐसा कोई पर्चा पता नहीं रही थी पुलिस, तो मैंने ब्लैंकेट बेल लगाई। दैट वाज अलाउड और डायरेक्शन वाज गिवन बाय द सेशन कोर्ट। तो आपकी बेल का राइट है और जजमेंट्स भी हैं कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। और बेल के लिए ग्राउंड्स होते हैं, कस्टडी भी देखी जाती है, ग्रेविटी भी देखी जाती है, करेक्टर भी देखा जाता है, उसका क्या वो हार्ड कोर क्रिमिनल है या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, एंटीसीडेंट्स भी देखे जाते हैं। बेल के लिए जब भी आप किसी एडवोकेट को हायर करें तो उससे पहले उसका ग्राउंड देखें कि क्या वो सिविल में माहिर है या क्रिमिनल के मैटर में माहिर है, क्योंकि कई बार क्या होता है सिविल कोर्ट्स के जो नीचे एडवोकेट्स होते हैं वो बेल में उनको पता ही नहीं होता। जब भी कोर्ट बेल पर किसी आदमी को या प्रिजनर को या फिर कन्विक्टेड को या फिर अंडर ट्रायल को छोड़ती है, अक्यूज्ड को छोड़ती है, तो उसमें बेल के कंडीशंस होती हैं जिनमें लिखा होता है कि आप एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे, विटनेसेस को थ्रेट नहीं करेंगे, आप भागेंगे नहीं, हर तारीख पे आप हाजिर होंगे। और उसमें ये भी लिखा होता है अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। आप बेल बॉन्ड देकर कुछ श्योरिटी अमाउंट के बेल श्योरिटी या अमाउंट होती है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा उसके बेल बॉन्ड दिए जाते हैं, जिसे जमानत कहा जाता है, जमानती कहा जाता है। वो श्योरिटी के बेल बॉन्ड दे के या एफडी के थ्रू जैसे भी है प्रोसीजर बाय द कोर्ट होता है, उसके आप बेल बॉन्ड देंगे, प्रॉपर श्योरिटी स्टैंड होगा, तभी आपको रिलीज वारंट बनता है और उसमें रिलीज वारंट जेल जाता है तो उसमें आपको जेल से छोड़ा जाता है। अब बेल मिल गई और आपने जो कंडीशंस थी उनको वॉलेट किया या इन्फ्रिंज किया या आपने कंडीशंस को नहीं माना, तो क्या कैंसिल हो सकती है? हाँ, कई केसों में अगर कंडीशनल बेल है और आपने सेम उसी तरह का गुनाह कर दिया या आपने उससे ज़्यादा हीनियस कर दिया या आपने कोर्ट की हाजिरी पे नहीं आए और आप स्टैंडिंग कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ उस बेल को कैंसिल किया जाता है, आपके वारंट इशू हो जाते हैं। और तो ये बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो आम आदमी को पता होना चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ पर्चा नहीं है तो क्या बेल हो सकती है। अगर उसे यही एप्रीहेंशन है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है और पुलिस उसकी बता नहीं रही कि कौन सा पर्चा है, तो भी वो एंटिसिपेटरी पे जा सकता है। और उसे लगता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं है तो वो अपने लिए हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है, जो कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है आज की डेट में 582 और पहले 482 होती थी 482, जिसमें हाई कोर्ट देखता है कि कोई ग्राउंड नहीं है इस केस को चलाने का या एफआईआर को गलत डाला गया है, तो वहाँ पर वो उस एफआईआर को क्वैश मांग सकता है। तो क्वैशिंग वहाँ से पॉसिबल है, पर कैंसलेशन हाई कोर्ट से पॉसिबल नहीं है। कैंसलेशन जो है वो अपने यहाँ पर पुलिस को पावर है। पुलिस कई चीज़ पे जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं सेटलमेंट पे भी कैंसिल कर देती है, या पुलिस को लगता है तथ्य ही नहीं है, किसी ने गलत एफआईआर लिखवा दी है, तो उसको भी पुलिस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन उसको एक रिपोर्ट बना के कैंसिल कर देती है। मजिस्ट्रेट को कैंसिलेशन रिपोर्ट भेज जाती है और उस पर मजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कैंसिल हो जाती है। मैंने आपको इतना जो भी बताया, अगर इसमें कोई छोटा मोटा अगर वेरिएशन है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इफ़ आई एम एनी वे you think that I am not right, I am wrong in that, you can just forward a message to me. Thank you for viewing my videos. Please subscribe my channel GA 500 Lawyers Conference Advocate Bharat Bhushan, and thank you for viewing me. Please subscribe my channel. Thank you.